गुड मॉर्निंग आप सभी को अगेन। मैं वेद सोनी और आज हम करेंगे बेटा एसए 700 सीए इंटर ऑडिट चैप्टर कौन सा 11। नाम क्या है सर? ऑडिट रिपोर्ट। सर पार्ट 2 ऐसे कौन सा कराओगे सर? 700। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, पार्ट 2 देखने से पहले, ऐसे 700 देखने से पहले, 705 देखने से पहले आप एक बार बेसिक की क्लास जरूर देखें जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल दी है। बेसिक्स की क्लास जरूर देखें, बेसिक ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। चलिए अब करते हैं ऐसे 700। सभी को लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया ऐसे 700 किसका बेटे? अनमोडिफाइड ओपिनियन का। किसका है? अनमोडिफाइड। सर ये अनमोडिफाइड क्या होता है? जैसा सोचा वैसा पाया। सर अनमोडिफाइड किन दो केस में डलती है बेटा? एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन, याद करो लास्ट क्लास में क्या बताया था, फेयर प्रेजेंटेशन एंड फेयर कॉम्प्लायंस। सब कुछ प्रेजेंट कर रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सब चीज दिखा रखी है, डिस्क्लोज कर रखा है। फेयर कॉम्प्लाई, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सभी को प्रॉपर क्या कर रखा है? कॉम्प्लाई कर रखा है। यार सारे रूल फॉलो कर लिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कर रखा है, तो अब क्या जाना है? अब तो अनमोडिफाइड रिपोर्ट डालेंगे। बिल्कुल सर। ओके सर, और बताओ सर। सबसे पहले बात करते हैं इस एसए के स्कोप की। इस एसए का स्कोप क्या है? ये एसए बताता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मली बेटा सारे ही एसए जितने भी हैं वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं। जितने भी एसए हैं वो सभी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं। ये ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है किस चीज के बारे में? आपको ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है, उसका फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा। और मैं ऐसे 700 की बात करूंगा तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही ओपिनियन को कवर करेंगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन। ओके सर। सर और बताओ इसमें एस में क्या है? तीसरी बात बेटा इस एस के अंदर आपको ये करनी है, जब कोई बंदा ओपिनियन बनाता है, जब कोई बेटा ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट करके, जब कोई ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट करके ओपिनियन बनाता है तो सर वो हवाई ओपिनियन होती है या कुछ चीजें चेक करके बनाता है? तो बेटा सारी चीजें चेक करने के बाद ओपिनियन देता है, हवाई ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, जब एक ऑडिटर अपनी ओपिनियन बनाता है, जब एक ऑडिटर अपनी ओपिनियन बनाता है कि वो कंपनी कैसी है और कैसी नहीं, तो वो क्या क्या चेक करता है? तो एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसका आंसर हम क्या बताएंगे? सर वो पहले जाते ही वहां की अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करता है। ओके सर। और जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी वर्ड आए साथ में दूसरा पॉइंट अपने आप जोड़ दिया करो, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो की गई थी या नहीं की गई थी? आपको पता है अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी चाहिए और अकाउंटिंग पॉलिसी को लगातार फॉलो करना चाहिए। इन केस ऑफ चेंज, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया तो क्या चेंज का रीजन डिस्क्लोज किया या नहीं किया, ये चीज हम चेक करेंगे वहां पे। ओके सर। सर और क्या चेक करेंगे? जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोरली प्रॉपरली फॉलो किया है नहीं किया है। मैनेजमेंट ने जितने भी एस्टीमेट बनाए हैं, क्या बनाए हैं? एस्टीमेट बनाए हैं अकाउंट्स बनाते टाइम, क्या वो एस्टीमेट जेन्युइन और रिलायबल है? मैनेजमेंट ने जो वहां पे इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, क्या लगाए हैं? इंटरनल कंट्रोल, क्या वो इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर इफेक्टिव है क्या नहीं? सर और बताओ क्या चेक करेंगे? क्या उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ को फॉलो करती हैं? एफआरएफ क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या एफआरएफ को फॉलो करती है या नहीं करती? इस टाइप की सारी बातें देखने के बाद ही क्या बनाई जाती है? ओपिनियन बनाई जाती है। ओके सर, एक क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा रिपोर्ट के कंटेंट बनाओ। रिपोर्ट के कंटेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। जब ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसके कंटेंट क्या होंगे, और ये कंटेंट बेटा आपको एग्जाम के लिए याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, टिप्स पे आ जाने चाहिए। तो हम ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट देखते हैं। सबसे पहला बेटा, जब रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा? सबसे ऊपर लिखा जाएगा टाइटल। तो पहले नंबर पे क्या है बेटे? टाइटल। सर टाइटल क्या होता है? हम लिखेंगे वहां पे सबसे ऊपर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट बनाई जा रही है, हम किसी से दबते नहीं हैं, आजाद हैं, आजाद देश के आजाद नागरिक, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। दूसरा पॉइंट हमारे रिपोर्ट के अंदर डालते हैं एड्रेसी। हमने इस रिपोर्ट को किसके लिए बनाया है? बेसिकली दो बंदों के लिए होती है बेटा, शेयर होल्डर्स के लिए रिपोर्ट बनाते हैं और टीसीडब्ल्यूजी के लिए बनाते हैं।
तो सबसे ऊपर रिपोर्ट में क्या आएगा? टाइटल, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। दूसरे एड्रेसी, किसके लिए रिपोर्ट बनाई है। तीसरा जो पॉइंट डलेगा रिपोर्ट में जब आप बनाओगे बेटा, उसमें डालेंगे आप ओपिनियन, मतलब यहाँ पे आपको बता देना वो कंपनी कैसी है, ओपिनियन। थर्ड पॉइंट पे क्या डाल दिया आपने? ओपिनियन। फोर्थ पॉइंट में देखो बेटा, हम किसी भी कंपनी को खराब बोले या किसी कंपनी को सही बोले, लोग इसका कारण पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कारण। तो फोर्थ पॉइंट में आपको बताना है बेसिस, बेस क्या है ऑफ ओपिनियन। जो ओपिनियन आपने ऊपर इस थर्ड पॉइंट में बताई है, फोर्थ पॉइंट में उसका बेसिस मतलब उसका रीजन बताना होता है। क्या बताना होता है बेटा? रीजन बताना। बेसिस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन का क्या बताना पड़ता है? रीजन बताना पड़ता है, हमने वो ओपिनियन क्यों दी है। फिफ्थ पॉइंट पे क्या डालेंगे सर? सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स को रिवाइज कर लो बेटा, आपने क्या क्या डाल दिया। सबसे ऊपर टाइटल, दूसरे नंबर पे एड्रेसी, तीसरे नंबर पे ओपिनियन, चौथे नंबर पे बेसिस ऑफ ओपिनियन। पांचवा पॉइंट जो होगा, क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं? गोइंग कंसर्न। सिर्फ गोइंग कंसर्न हमने कहीं पढ़ा था, प्लस वन प्लस टू में आपने पढ़ा होगा बेटा, ये फंडामेंटल एजम्पशन होती है और मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम ये चेक करना होता है क्या कंपनी वास्तव में गोइंग कंसर्न है या नहीं। और आपको उस टाइम पे मैडम ने एक बात और भी सिखाई होगी, गोइंग कंसर्न अगर नहीं होती तो डिस्क्लोज करना होता है, और गोइंग कंसर्न अगर होती है तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो पांचवा पॉइंट हम बताएंगे, कंपनी गोइंग कंसर्न, कंपनी की जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन है क्या वो सही है या नहीं है। ओके सर। सिक्स्थ पॉइंट पे हम रिपोर्ट में बताएंगे की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर, सर इसका कोई ऐसे होता है क्या? मैंने बताया था बेटा, की ऑडिट मैटर दे रखे हैं एसए 701 के अंदर। तो यहाँ पे एसए 701 का रेफरेंस देके हम की ऑडिट मैटर बताएंगे, कुछ मूल बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सातवां पॉइंट हम यहाँ पे डालेंगे अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन। आठवां और नौवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एट्थ पॉइंट पे मैंने डाल दिया क्या, कुछ रिपोर्ट बनाने में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट की क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिपोर्ट में मैं, जब मेरा यूजर रिपोर्ट पढ़ेगा तो उसको पूरी रिपोर्ट कंप्लीट मिलनी चाहिए। तो उस रिपोर्ट में मैं ये भी बताता हूँ कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना उनका काम है, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर लगाना उनका काम है, गोइंग कंसर्न को चेक करना उनका काम है। तो जो उनके काम है वो हम यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता देते हैं। 9वें पॉइंट में हम बताएंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बताएंगे अपने यूजर्स को, जी हमने रिपोर्ट बनाई तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे डिटेल में तो मैं बुक से कराऊंगा, जैसे बता देता हूं, हम आपको रीजनेबल एश्योरेंस देंगे। हम आपको रिपोर्ट में क्या देंगे? रीजनेबल एश्योरेंस देंगे। एब्सोल्यूट होता है 100% एश्योरेंस, हम 100% तो नहीं देंगे लेकिन रीजनेबल देंगे। सेकंड पॉइंट में लोग सोचेंगे रीजनेबल तो अच्छी एश्योरेंस नहीं होती, तो हम बताएंगे हम हाई लेवल की एश्योरेंस देंगे भाई आपको, हाई लेवल की, बट गारंटी कभी नहीं देंगे, गारंटी कभी भी नहीं देंगे। तीसरा, हम काम करते टाइम प्रोफेशनल बिहेवियर रखेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट लेंगे, और फोर्थ पॉइंट में प्रोफेशनल हम स्केप्टिसिज्म को फॉलो करेंगे। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? अलर्ट, बीइंग अलर्ट, चौकन्ना रहना। हम पूरी ऑडिट को चौकन्ना रह के करेंगे। पांचवा, हम यहाँ की अकाउंटिंग पॉलिसी को भी चेक करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी चेक करेंगे, हम यहाँ के इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करेंगे। सिक्स पॉइंट, हम यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी चेक करने वाले हैं। तो इस टाइप से हम बातें बताएंगे और हमारी रिपोर्ट का फॉर्मेट का ये रहेगा और इस तरीके से हमें ऑडिट कंडक्ट करनी है। तो हमने 9वें पॉइंट में हमने क्या बता दिया? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनको बोलते हैं अदर लीगल, अदर लीगल उसका पॉइंट का नाम तो था, हाँ, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 3 पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की इकट्ठे आ गई, एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद एसपीडी। एसपीडी, एसपीडी क्या होता है सर? एस से बेटा सिग्नेचर, पी से है प्लेस और डी से है डेट। एसपीडी, एसपीडी। प्लेस क्या होता है? ऑर्डिनरी बेटा, जिस जगह पे ऑडिट रिपोर्ट, वो प्लेस, वो स्टेट, वो जगह जहां पे ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया जाता है, साइन किया जाता है। जैसे रोहतक में रिपोर्ट साइन हुई तो प्लेस में लिख दिया जाएगा रोहतक। सिग्नेचर में ऑडिटर के सिग्नेचर हो जाएंगे सर, वो खुद की साइन करेगा अगर वो इंडिविजुअल है तो, और बेटा फर्म है तो वो खुद के भी साइन करेगा और अपनी फर्म का नाम भी लिखेगा। ओके सर। डेट पे डेट डल जाएगी, क्या दिक्कत है सर? एक बार सारे कंटेंट को रिवाइज कराओगे? मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों केस में।
सबसे ऊपर नंबर 1 पे डलता है टाइटल। टाइटल में क्या बताएंगे हम, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। दूसरे नंबर पे एड्रेसी। सर एड्रेसी में क्या बताओगे आप, ये रिपोर्ट किसके लिए बनाई, TCWG के लिए बनाई, टॉप मैनेजमेंट एंड आपका शेयर होल्डर्स। कुछ केस में ये लॉज एंड जो रेगुलेटर होते हैं लॉ के, उनको भी भेजी जाती है, जैसे सेबी, आरबी एटसेट्रा। तीसरे पॉइंट पे भिड़ते ही अपने क्या बता दो, ओपिनियन बता दो, हमारी कंपनी के बारे में ये राय है, इस राय का रीजन, बेसिस ऑफ ओपिनियन या बेसिस फॉर ओपिनियन, यहाँ पे अपना कारण बता दो। ये चार चीजें होने के बाद पांचवा पॉइंट अदर इंफॉर्मेशन था, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, अदर इंफॉर्मेशन। सिक्स्थ पॉइंट में आपको बतानी है क्या, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद एक पॉइंट हम भूल गए, जिसको बोलते थे गोइंग कंसर्न। क्या बोलते थे बेटा, गोइंग कंसर्न। तो पांचवें पॉइंट पे हम क्या डालेंगे तुरंत, गोइंग कंसर्न। ये पॉइंट मैंने बताया था भी था, क्या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन को सही तरीके से फॉलो किया है। सिक्स पॉइंट में आपका अदर इन्फॉर्मेशन। फिर क्या था, फिर आया था की ऑडिट मैटर, ऐसे 701 के अंदर की ऑडिट मैटर। फिर तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठी आएंगी बेटा, याद कर लेना। एक आएगी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले, फिर आएगी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आएगी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठी हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद फिर आएगा एसपीडी। एसपीडी एक सिग्नेचर था, पी से प्लेस था, और डी से डेट था। ये कंटेंट है बेटा किसके, आपके ऑडिट रिपोर्ट के। कौन सी रिपोर्ट के, अनमोडिफाइड रिपोर्ट के। अनमोडिफाइड रिपोर्ट की क्या है, कंटेंट है जी सर। तो कंटेंट के साथ ही हमारा ये ऐसे 700 खत्म हो जाता है। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको मैं फटाफट बुक से मैच करा दूं। ये हमारी बुक में बहुत ज्यादा ओवर कंटेंट है। क्या है बेटा, ओवर कंटेंट है। तो जितना मैं निशान लगवाऊं, जितना मैं जहां पे मैं क्यों लिखवाऊं, आपको वही पढ़ना है, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। चलिए मैं फटाफट, चाहे इंटरेस्ट फाइनल है, इन लोगों के लिए इस ऐसे को मैच करवा देता हूँ। चलिए बेटा, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे 700। क्या फॉर्म करो जब आप एक ओपिनियन बनाओगे, स्कोप बताओ। ये ऐसे बताता है, क्या मैंने बताया था, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बताता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनाने के लिए, ओपिनियन बनाने के लिए। उसका फॉर्मेट क्या होगा और कंटेंट क्या होगा, पॉइंट कवर। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ताकि मैं जो भी कंक्लूजन, जो भी ओपिनियन बनाऊं, वो ओपिनियन हवाई ना हो, इवैल्यूएशन और कंक्लूजन के आधार पर हो। फेयर प्रेजेंटेशन, दो चीजें होने पर ही अनमोडिफाइड डलती है। मैंने कितनी बार आपको करवाया, फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, फेयर कॉम्प्लाइंस होना चाहिए। कॉम्प्लाइंस में आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करा रखा हो, फर्स्ट पॉइंट को टिक मार्क कर लो। फेयर प्रेजेंटेशन में आपने वो सारी चीजें डिस्क्लोज कर रखी हूं जो आपको दिखानी थी, नीचे वाले दोनों पॉइंट को टिक मार्क कर लो। मैनेजमेंट ने वो सारी चीजें डिस्क्लोज करी हैं जो उसको FRF ने बोला था। रेयरली सर्कमस्टांसेस में उसने वो भी आपको डिस्क्लोज कर दिया जो उसको नहीं भी बोला गया था, बेटर प्रेजेंटेशन करने के लिए। फॉर्मिंग एन ओपिनियन, क्यों, ये हेलीकॉप्टर रिव्यू चल रहा है, क्योंकि सारा ऐसे तो मैं बुक पे करा चुका हूँ। ओपिनियन बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये पॉइंट मैंने बताया था कि जब ऑडिटर ओपिनियन बनाता है तो किन पॉइंट्स का ध्यान रखता है। फर्स्ट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मेटेरियल रिस्पेक्ट, क्या वो कंप्लीटेड और एक्यूरेट है या नहीं एज पर FRF। दूसरा पॉइंट, क्या वहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी को प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ एक पॉइंट बताया था, कंसिस्टेंटली का आता ही आता है। फोर्थ पॉइंट, क्या मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट लिए हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं है। पांचवा, जितनी भी इंफॉर्मेशन दिखाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो रिलायबल और रीजनेबल है या नहीं। क्या मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर कर रखा नहीं कर रखा। इस टाइप की बातें यहाँ पे कोई भी 5 पॉइंट्स निकाल के हम बता देंगे। जब ओपिनियन बनाई जाती है तो हवाई नहीं बनती, इन पॉइंट्स को कंसिडर करके बनाई जाती है। फिर बुक में आता है फॉर्म ऑफ ओपिनियन। हमें पता है ओपिनियन दो ही टाइप की होती है, अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। और लास्ट वीडियो में मैंने मॉडिफाइड के सारे रूप आपको सिखाए थे कि मॉडिफाइड किन किन सिचुएशंस में डलती है। चलिए यहाँ पे आया अब ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट तीन लोगों के अकॉर्डिंग बनती है, अकॉर्डिंग विद एसए के अकॉर्डिंग रिपोर्ट, अकॉर्डिंग विद लॉ एंड रेगुलेशन, और अकॉर्डिंग विद आईएसए। आईएसए हमें नहीं करना, लॉ रेगुलेशन हमें नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, एसए के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कैसे बनती है। तो ए पॉइंट को टिक मार्क यहाँ पे आप कर लीजिएगा। लो जी, ये आगे आपकी कंटेंट। सबसे ऊपर क्या डलेगा बेटा, टाइटल डलेगा। उसके बाद क्या डलेगा, एड्रेसी। और एड्रेसी दो बंदों के लिए होता है नॉर्मली, शेयर होल्डर के लिए एंड TCWG के लिए। फिर कौन सा पैरा आएगा, ओपिनियन। क्या कौन सा पैरा आ गया बेटा, ओपिनियन। और हम यहाँ पे कौन सी ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसे 700 कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। हम यहाँ पे दे रहे हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड कब डलती है, जब अपने फेयर प्रेजेंटेशन, ए पॉइंट में क्या कर रखा है, फेयर प्रेजेंटेशन का रखा है, और बी पॉइंट में क्या कर रखा है, फेयर कॉम्प्लायंस आपने कर रखा है। सर ओपिनियन के तुरंत बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन।
सर उसके बाद कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है? जीके ओम, GKOM, ओम की जीके, जी से गोइंग कंसर्न, के से की ऑडिट मैटर, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन। फिर 3 रिस्पांसिबिलिटी इकट्ठी आएंगी बेटा, आपको याद है मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी। सर ये इतना इतना दे रखा कौन याद करेगा? बेटा मैंने पॉइंट्स टिक मार्क करके मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी में 2-3 बातें आपको पढ़नी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना उनका काम, दूसरा पॉइंट बनाना इंटरनल कंट्रोल को लगाना उनका काम। तीसरा पॉइंट बना देना फ्रॉड को, मिसस्टेटमेंट को रोकना मैनेजमेंट का काम होता है। फोर्थ, गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट कंपनी है या नहीं, टाइम टू टाइम चेक करना भी किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। तो यहाँ पे हमने मैनेजमेंट की क्या बता दी? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। इसके बाद कौन सा पैरा आएगा बेटे? इसके बाद कौन सा पैरा आएगा? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्यों लिखना, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैंने वहां पे सिखाया था आपको। हम आपको देंगे रीजनेबल एश्योरेंस, पर रीजनेबल देंगे इसका मतलब ये नहीं घटिया एश्योरेंस देंगे, हम आपको देंगे हाई लेवल की एश्योरेंस। तो सेकंड पॉइंट में टिक करना, हम आपको हाई लेवल की एश्योरेंस देंगे, लेकिन आपको गारंटी नहीं दे सकते कि गारंटी किसके अंदर होती है? सर्टिफिकेट में होती है। और ये तो हमने क्या बनाई है? रिपोर्ट बनाई है। सी पॉइंट, जितने भी मिसस्टेटमेंट वहां पे अराइज हुई है, हम जरूर उनका रीजन जानेंगे, वो फ्रॉड की वजह से हुई है, एरर की वजह से हुई है। सी पॉइंट अंदर से नहीं करना। डी पॉइंट, हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को भी पूरा करेंगे। कैसे? हम जो भी ऑडिट करेंगे एससी के अकॉर्डिंग ऑडिट करेंगे, हम प्रोफेशनली जजमेंट लेंगे, हम प्रोफेशनली स्केप्टिसिज्म अलर्ट रहेंगे थ्रू आउट द ऑडिट। पूरी ऑडिट के दौरान क्या रहेंगे? अलर्ट रहेंगे। हम आपके लिए वहां पे आइडेंटिफाई पकड़ेंगे और मूल्यांकन करेंगे कि इसका आरएमएम का, आरएमएम क्या होता है बेटा आपको अच्छे से सिखा रखा है, रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम आइडेंटिफाई भी करेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे। पूरा याद नहीं करना बेटा, पॉइंट्स याद करने जो पॉइंट मैंने आपको बताए। सर और क्या करेंगे हम वहां पे? हम वहां पे इंटरनल कंट्रोल को चेक करके अपने ऑडिट प्रोसीजर निर्धारित करेंगे। इंटरनल कंट्रोल की क्या सिचुएशन है वो आप लोगों को बताएंगे आगे। हम वहां पे अकाउंटिंग पॉलिसीज को जरूर चेक करेंगे और क्या उनको कंटिन्यू फॉलो कर रखा नहीं कर रखा। हम उसके बाद मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न की एजम्पशन यूज कर रखी है उसको भी चेक करेंगे, क्या वो जेन्युइन में गोइंग कंसर्न है या नहीं, और क्या मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर बना रखा नहीं बना रखा, ये भी हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो बेटा ये पूरा पैराग्राफ ने याद ना करके मैंने यहाँ पे कम से कम 7 पॉइंट आप लोगों के लिए निकाल दिए। फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हम आपको देंगे रीजनेबल एश्योरेंस। सेकंड पॉइंट, हम एश्योरेंस तो देंगे लेकिन हाई लेवल की देंगे, बट ये गारंटी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, हम यहाँ की अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक करेंगे, यहाँ के इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, यहाँ की गोइंग कंसर्न चेक करेंगे, और हम प्रोफेशनली जजमेंट लेंगे, प्रोफेशनल बिहेवियर रखेंगे, और हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को भी फॉलो करेंगे। हम देखेंगे क्या यहाँ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बना रखी है या नहीं बना रखी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेटा देखो बुक में पूरा भर रखा है, हमने यहाँ से क्या उठा लिए? पॉइंट्स उठा लिए। और इस यहाँ से कोई पॉइंट आपको नहीं उठाना, क्योंकि जितने पॉइंट हमारे उठाने थे वो हमने क्या कर लिए? पूरे कर लिए। उसके बाद आप सीधा नेक्स्ट पैरा पे आऊंगी। अदर कोई लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम बता देंगे। उसके बाद एस फॉर सिग्नेचर, SPD, P फॉर प्लेस और D फॉर डेट। सर अब आगे इस एसए में क्या दे रखा है बेटा? आगे अब दोबारा से रिपोर्ट बना रखी है लो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और फिर रिपोर्ट का बताया ISA के अकॉर्डिंग। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो लीजिए जी, ये था आपका SS 700 जो हमने कर लिया कंप्लीट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, SS 700 हमारा हमने वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उठा लिया। बच्चों को एक दिक्कत रहती है, सर कैसे याद करें कैसे याद करें। मैंने पॉइंट्स में एसए को कैसे याद करना और कौन सा इस एसए का निचोड़ है वो सिखा दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, SS 700 देखने से पहले बेसिक्स की क्लास जरूर देखें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे 705।